आज से टीम इंडिया का मुकाबला शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इसके लिए आज हमारे साथ कड़क क्रिकेट में शामिल हैं दिनेश बेदी, जो बताएंगे टीम इंडिया का स्क्वाड क्या रहेगा, टॉप 11 जो प्लेयर्स रहेंगे वो कौन रहेंगे, पिच का मिजाज कैसा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, हमारा पहला कड़क क्वेश्चन यही है कि जो टीम इंडिया का जो लाइनअप रहेगा उसमें स्पिनर्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो उसमें 3 प्लेयर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है जब इंडियन टीम उतरती है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। हालांकि मैच से थोड़ी देर पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन पहले से ही फैंस में क्रेज होगा कि कौन खिलाड़ी जो है वापसी कर रहा है और किसको जो है बाहर बिठाया जाएगा। अब ये जो टीम चुनी गई है ये वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर चुनी गई, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 1 साल के करीब ही अब रह गया है आज जब आप वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, और वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से ही आप जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इस टीम में आपको और भी खिलाड़ी देखने को मिल सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है, सेलेक्टर्स जो है, उन्होंने बड़ा सूझबूझ के साथ, बड़ा बारीकी देख के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम चुनी है। और इसमें जो है 3 स्पिनर जैसे कि आपने बताया चुने गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर हैं, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है। हालांकि जडेजा और जो वॉशिंगटन सुंदर है वो ऑलराउंडर कोटे में आए हैं, लेकिन क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग करते हैं तो उनको आप स्पिनर में भी गिनेंगे। अब ये 3 स्पिनर आपके पास हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। की हालांकि देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम स्पिन को इतना नहीं भांपते, अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। लेकिन टेस्ट की बात करें, जब वो 2024 में यहाँ आए थे तो 3-0 से हरा के गए थे, तो यहाँ पे बदला भी पूरा करना होगा। रोको जो है, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो बदला भी लेना चाहेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हार मिली थी, व्हाइट वॉश हुआ था। अब फॉर्मेट अलग था, आप कह सकते हैं ये फॉर्मेट अलग है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप आपको खेलना है और 2027 वनडे वर्ल्ड कप दोनों का मकसद है, फोकस है रोहित शर्मा का, विराट कोहली का भी, और साथ में गौतम गंभीर का भी, क्योंकि हालिया आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल टूर को उनके सारे ठीक रहे, वाइट बॉल सीरीज जितनी भी रही है, लेकिन टेस्ट में कहीं ना कहीं सवालिया निशान था। अब खैर वनडे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, वाइट बॉल का सीरीज होने वाली है 3 मैचों की। पहला मैच आपने जैसे बताया कि बड़ौदा में आज खेला जाएगा। शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कल, जिसमें उन्होंने बताया टीम कॉम्बिनेशन को लेकर उनसे सवाल हुए, काफ़ी चीज़ों पे सवाल हुआ, और शुभमन गिल से ये भी सवाल हुआ कि T20 वर्ल्ड कप से आपको जो निकाला गया उसको आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने हालांकि बड़ा, आप कह सकते हैं सूझबूझ के साथ, बड़ा सदा हुआ मंझे हुए तरीके से जवाब दिया कि मैं जो है सेलेक्टर्स का जो फैसले का स्वागत करता हूँ, सेलेक्टर्स जो है सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और उन्होंने ये भी कहा हालांकि कि मेरी जो किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये भी उन्होंने साफ साफ कहा, और टीम को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। खैर फिर से वापस आते टीम के ऊपर कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखिए दीपांशु भाई, जो मेरी प्लेइंग 11 मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकती है, ऊपर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपके ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली खेलेंगे, और श्रेयस अय्यर अब तो सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा आ रहा था, अब नहीं है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैच बड़े अच्छे खेले और रन भी बनाए, स्कोर भी किया है, तो मेडिकल क्लियरेंस मिल चुका है, वो खेलेंगे, वाइस कैप्टन खेलेंगे बतौर वाइस कैप्टन। चौथे नंबर पर रहेंगे आपके श्रेयस अय्यर, 5वें पे आप KL राहुल को खिला सकते हैं। हालांकि ऋषभ पंत को लेकर सवाल है कि क्या अगर विकेट कीपर के तौर पर आपको नहीं खिलाना, क्या आप बतौर बल्लेबाज खिला सकते हैं ऋषभ पंत को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ऑलराउंडर आपको फिक्स करने हैं टीम में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ सकता है। देखिए, अगर हम बात करें विकेट कीपर के तौर पर, तो KL राहुल का भी एक तरह से नंबर कंफर्म है, सीट बर्थ जो एकदम कंफर्म है, और बैटिंग के लिहाज से भी देखा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो अगर मेरा तो मुझे ऐसा ओपिनियन लगता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो ऋषभ पंत को बेंच पे वेट करना पड़ जाए। वही चीज होगी। देखिए गौतम गंभीर का ना हमने काफी समय से देखा है कि वो ओडीआई क्रिकेट की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, तो उनसे कई बार सवाल भी हुआ है कि ऋषभ पंत को, देखिए मैं आपको बताऊं, जब से ऋषभ पंत इंजरी के बाद वापस आए हैं, जब उनका एक्सीडेंट, बड़ा दुर्घटना बड़ी दुखद थी वो, और उसके बाद जब वापसी की है, सिर्फ 1 वनडे मैच खेला है उसके बाद। अब खबरें चल रही थी कि उनको सीरीज से ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन एक धड़ा ये भी था जो ये कह रहा था कि क्या आप उन्हें बिना आजमाए बाहर कर देंगे टीम से। आपने उनको 1 मैच भी नहीं दिया खेलने के लिए, 1 मैच सिर्फ आपने उनको खिलाया, लेकिन परफॉर्मेंस आपने देखी नहीं, आप उनको टीम से बाहर कैसे निकालेंगे। अब गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर जो चीफ सेलेक्टर हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं अगर बाहर कर देते, तो इस लिहाज से उन्हें जो है टीम में शामिल किया गया है। लेकिन क्या एक बार फिर से उन्हें बेंच पे बैठना पड़ेगा, या इस बार जो है प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा अपना थोड़ा हुनर दिखाने का वनडे में किस तरीके से। हालांकि वनडे के जितने भी मैच पहले खेले हैं अच्छा किया है, लगातार कंसिस्टेंसी उस तरीके से नहीं आई, बट फिर भी अगर आप उनको मैच ही नहीं देंगे, गेम टाइम ही नहीं देंगे, तो कैसे प्लेयर करके दिखाएगा। 5वें जैसे मैंने बताया KL राहुल, 6 पे आप, मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं, या फिर वॉशिंगटन सुंदर, दोनों में से मुझे लगता है कोई एक खेल सकता है। 7 पे आप रख सकते हैं कुलदीप यादव को,
यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बॉलर्स आप किस तरीके से लेते हैं मोहम्मद, क्योंकि आपके पास पेस बॉलर जो है चार है, चार पेस बॉलर आपने लिए हैं। मोहम्मद सिराज हैं आपके पास, अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को अभी वेट करना पड़ेगा। तीन जो टिकड़ी होगी हमारी पेस बॉलर्स की, वो आपकी मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह ये रहने वाली है, क्योंकि इनका जो हालिया परफॉर्मेंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं हर्षित राणा की, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 2025 में। तो मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आपने बताया कि स्पिनर्स जो है इतने रहेंगे, बॉलर्स इतने रहेंगे, तो क्या पिच का हिसाब भी रहेगा? क्योंकि पिच को ध्यान में रखती है, क्योंकि हमने भी जस्ट जानकारी भी हासिल हुई थी कि वडोदरा में पहली बार मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर, तो एक तरह से यहाँ पर एक तरह से बॉलर्स फ्रेंडली या गेंदबाज के फ्रेंडली जो पिच करने की तैयारी होगी। देखिए पिच का मिजाज जो हमने पता लगा अभी हमारे सोर्सेज से वहाँ जो मौजूद थे, तो कहा जा रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच रह सकती है, यानी कि बैटर्स को जो है ज़्यादा फायदा इसमें मिल सकता है। हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि अगर बैटर फ्रेंडली है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच ही देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें मौसम की, तो मौसम तो वहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा इतनी ठंड उस तरीके से नहीं है, गर्मी ही वहाँ रहती है। आपने देखा भी होगा जब ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा था, विराट कोहली वहाँ पे थे, सबने हाफ ही स्लीप पहने हुए थे, सबने, गौतम गंभीर भी वहाँ थे, शुभमन गिल भी वहाँ थे, अर्शदीप सिंह जब बॉलिंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि पिच जो है ठीक रहेगी, बैटिंग के हिसाब से ज़्यादा वो बनाई गई है, फैमिलियर बनाई गई है बैटिंग के हिसाब से। लेकिन पहली बार मुकाबला होना तो देखने वाली बात होगी किस और मैच जाता है। न्यूजीलैंड की टीम, अब तक बता दूं आपको, पिछला हालिया जो रिकॉर्ड है हमारा 7-0 रिकॉर्ड चल रहा है, यानी कि 7 इंडिया ने जीते हुए ओडीआई मैचेस और 0 खाता भी नहीं खुला है न्यूजीलैंड का अभी, तो वो भी जो है खाता खोलना चाहेंगे ओडीआई मतलब ऐसी उम्मीद है कि ये लगातार रिकॉर्ड आगे बरकरार रहेगा, उसकी तरफ से खाता शून्य रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे न्यूजीलैंड की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो एक तरह से पासा पलटने का पूरा मादा रखते हैं, तो जरा उस पर भी थोड़ा सा। नहीं, नो डाउट, देखिए न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप हल्के में कभी नहीं आ सकते। कीवी टीम जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं के साथ हमारा फाइनल हुआ था। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम वो है। अगर वो फाइनल में जा सकते हैं किसी टूर्नामेंट के, वो भी फाइनल भी कोई एक तरफा फाइनल नहीं था, बाद में आके लास्ट में आकर आप कह सकते हैं कि थोड़ा हमारा पलड़ा भारी हो गया था, लेकिन वो कांटे का मुकाबला रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल। तो न्यूजीलैंड को आप कभी भी हल्के में नहीं आंक सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज में आपको 3-0 से वो हरा कर गए थे। किस तरीके से हमारी जो धज्जियां उड़ा दी थी हमारी बैटिंग की, बॉलिंग की, तो कहीं ना कहीं अब वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन टेस्ट को आप पीछे रखते हैं, वनडे में इस समय टीम इंडिया पहले पे है, T20 में पहले पे है, तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड कहीं खड़ी हो पाएगी। लेकिन फिर भी आप ओपोजिशन को हल्के में नहीं आंक सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें लोगों की, रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि हालिया जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो उस पर आप कुछ क्या कहना चाहिए? नहीं, डोमेस्टिक में तो अच्छा कर ही रहे हैं और खिलाड़ियों को बड़ा प्रेरित भी, प्रोत्साहन दे रहे हैं, कि मोटिवेशन दे रहे हैं कि डोमेस्टिक में आप खेलिए, डोमेस्टिक से आपके रास्ते खुलेंगे। और इंटरनेशनल में भी अच्छा किया था। अभी हालिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें अच्छा करके आए थे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब गए थे वहां पे भी अच्छा करके आए थे। तो लगातार इस समय मैं विराट कोहली को लेकर अगर खास तौर पर कहूँ तो वो पीक पे लग रहे हैं इस समय। 2016 में जो हमें विराट कोहली दिखते थे वो इस समय लग रहे हैं। उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी खुद बता रहे हैं कि विराट कोहली अलग ही लेवल पे है इस समय। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को बच के रहना होगा विराट कोहली से। और रोहित शर्मा तो आपको पता है किस तरीके से अग्रेसिव शुरुआत देते हैं और बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, और उनसे फिर से वही उम्मीदें रहेंगी टीम से कि हिटमैन वाला अवतार दिखाएं और न्यूजीलैंड को जो है चारों खाने चित करें। अगला सवाल मेरा रहेगा कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि एक तरह से जिनके को कमबैक कर रहे हैं इंजरी के बाद से, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि ओपन करना है और एक माइंडसेट है, दो बड़े सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनको मैदान पे रहना है, तो वो क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? नहीं, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर आपकी टीम में है तो एक हेल्प तो मिलती है, यूजफुल होता है बड़ा कि दोनों खिलाड़ियों से बात करें। लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी ज्यादा क्रिकेट इतना खेला, अभी खेले थे लेकिन इंजर्ड हो गए थे। आपको पता, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में खेल नहीं पाए थे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में खेले थे, लेकिन ज्यादा अच्छा इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा था। उससे थोड़ा और फ्लैशबैक में जाएं तो टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन अभी इंजरी के बाद आए हैं। इंजरी के बाद गेम टाइम हर खिलाड़ी अपने आप को देना चाहता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में वो खेलने गए थे, अच्छा नहीं रहा वो भी मैच, डोमेस्टिक मैच था, लेकिन उसके बाद अब वापसी कर रहे तो होपफुली अच्छी वापसी रहे और बतौर कप्तान जो है वो मैच जीतते रहे, और टीम इंडिया भी है जो लगातार जीतते रहे उनकी कप्तानी में। छोटी सी प्रेडिक्शन बताइएगा कि बैटिंग के तौर पर आपको कल के जो आज का मुकाबला है, माफ कीजिए आज का जो मुकाबला है, उस मुकाबले में कौन टॉप स्कोरर रह सकता है? देखिए मुझे तो विराट कोहली से उम्मीद है एक बार फिर से। विराट कोहली का जो इस समय बल्ला जो है ना बहुत ज़्यादा जमकर गरज रहा है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुझे लग रहा है, जो जैसे आप कहते हैं ना कि क्रम वाइज जैसे जो सेना कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और अब आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका बल्ला किस तरीके से चला आप देख ही सकते हैं। मुझे लगता है वो ट्रेलर था, पिक्चर अब देखने को मिलेगी।
और होम ग्राउंड की बात है तो टीम इंडिया जिस तरह से एक तो हमेशा हावी रहती है और एक तरह से ये वाइट बॉल वाला मुकाबला है, तो इसमें टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी न्यूजीलैंड के सामने? नहीं, स्ट्रेटेजी देखिए वनडे में तो एक ही रहती है कि आप देखिए गौतम गंभीर क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स रखे जाएं। वो तो हर फॉर्मेट में यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स आपकी टीम में हो, जिससे आपको ऑप्शन मिले ज़्यादा से ज़्यादा। आप बॉलिंग में भी ऑप्शन 6-7 लेके चले अपने साथ, बैटिंग में भी आप थोड़ी डीप बैटिंग आपकी हो, ताकि अगर कोई टारगेट आपको बड़ा मिल जाए तो चेस करने वाले नीचे आपके पास बैटर्स हों अगर विकेट जल्दी गिर जाती हैं। तो इसी की मुझे लगता है इसी मंसूबे के साथ, इसी मकसद के साथ उतरेगी टीम इंडिया। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 3 स्पिनर्स के साथ आप जाना चाहेंगे न्यूजीलैंड के? हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये अच्छा एक प्लान रह सकता है, कारगर रह सकता है ये प्लान कि 3 स्पिनर आप लेके जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि एन मौके पे पिच को देखते हुए मुझे लगता है फैसला बदला जा सकता है कि पिच किस तरीके की रहेगी, क्योंकि फिर इनको कॉम्बिनेशन भी बदलना पड़ेगा। अगर स्पिनर्स 3 के साथ जाते हैं तो फिर इनको फास्ट बॉलिंग में थोड़ा कम करना पड़ेगा, वैरायटी नहीं रह पाएगी वो। नहीं बिल्कुल वो फास्ट बॉलिंग है ना, लेकिन इससे ये होगा कि आपको ऑलराउंडर ऑप्शन ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, नीतीश कुमार रेड्डी को आप खिला सकते हैं। उनको ज्यादा देखो मौके नहीं मिले हैं, सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं, उतना मुझे लगता है प्रूव भी नहीं कर पाए खुद को। टेस्ट में प्रूव किया था, लेकिन हालिया कुछ परफॉर्मेंस उनका भी अप टू मार्क नहीं रहा है, तो उनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी कि उनको जगह मिलती है नहीं मिलती। और अगर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि टॉप विकेट टेकर कौन रहेगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में? देखिए न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे बॉलर है, लेकिन दिल हमारा इंडियन है। और एक परफॉर्मेंस के बेस पे बात करूं तो अर्शदीप सिंह मुझे लग रहा है इस समय अच्छे लय में है, और जो विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेल के आए हैं वहाँ पे 5-5 विकेट ऐसे ही नहीं चटकाई उन्होंने, तो लगता है मुझे वही जो है विकेट टेकर हाईएस्ट रह सकते हैं इस सीरीज में। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मुकाबले में टीम इंडिया एक तरह से अपने नए साल पे अपना पहले मुकाबले की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। देखते रहिए कड़क क्रिकेट और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क के साथ।